Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ananya Garg and I am first year MBBS student at Lady Hardinge Medical College. जैसे कि नीट 2024 में बहुत कम टाइम बचा है और आप में से काफ़ी सारे बच्चे अपना मोटिवेशन लूज़ करते जा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी स्टार्ट करना होगा और उन्हें डाउट हो रहा होगा कि क्या हम अभी क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई नीट जर्नी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नीट जर्नी से काफ़ी सारे बच्चे मोटिवेट होंगे टू वर्क हार्ड। So let's start the video. तो मेरी नीट जर्नी की शुरुआत होती है नीट 2022 से। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और उसमें मेरे मार्क्स आए थे 575। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे थे तो मुझे ऐसा था कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और इसलिए मैंने काउंसलिंग अटेंड की और मैंने पढ़ाई छोड़ दी एंड मेरे को था बहुत ज़्यादा होप था कि आई वुड गेट अ सीट। बट जैसे जैसे राउंड्स होते गए मैंने सारे राउंड्स अटेंड किए और बाय द एंड ऑफ द काउंसलिंग आई डिडंट गेट एनी सीट और काउंसलिंग ख़त्म हो गई और मुझे कोई भी सीट नहीं मिली। तो काउंसलिंग ख़त्म हुई थी दिसंबर में, ठीक है, अराउंड 22 या 23 दिसंबर जितना मुझे याद आ रहा है। 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था और बाय द एंड ऑफ द दिसंबर काउंसलिंग ख़त्म हुई थी। तो इन पूरे 5.5 मंथ्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने पूरा इन्जॉय किया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा होप थे कि मेरे को सीट मिल जाएगी। तो जब सीट नहीं मिली थी तब आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज मेरे को बचपन से डॉक्टर ही बनना था और डॉक्टर के अलावा कभी कुछ और बनने का सपना देखा भी नहीं था। तो फिर मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया और बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का कि मैंने ड्रॉप भी लिया है और मैंने अपना वो टाइम जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती थी मैंने वो वेस्ट कर दिया और अब मेरे को 4 महीने में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कोई होप नहीं है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बिकॉज मेरे को एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना था और 4 महीने में करना मेरे को नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे तो पहले अटेम्प्ट में 575 थे, ठीक है, मैं बॉर्डर पे थी तो फिर मेरे को ज़ीरो लेवल से क्यों स्टार्ट करना हुआ। ठीक है, तो मेरे को ज़ीरो लेवल से इसलिए हुआ बिकॉज मेरे जो 575 मार्क्स आए थे उसमें मेरा फिज़िक्स का स्कोर बहुत लो था। ठीक है, मेरे को फिज़िक्स में कुछ भी नहीं आता था, मैं बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ के भी गई थी, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी फिज़िक्स में। ठीक है, और फिज़िक्स मेरे को 4 महीने में प्रिपेयर करना होगा अब, तो वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था कि फ़िज़िक्स में मेरे को वैसे ही कुछ नहीं आता, जो आता था थोड़ा बहुत वो सारा भूल चुकी थी, अब एकदम स्टार्टिंग से करना है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मुझे आता था बट क्योंकि वो गैप लग गया था 5 महीने का और ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको रेगुलर रिवाइज करने पड़े, मतलब सब्जेक्ट तो आपको सारे ही रिवाइज करने पड़ते हैं बट क्योंकि ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो मैं ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी थी, थोड़ा बहुत अगर मुझे 10-15% याद भी होगा तो फिर वो यही लगता है कि यार इससे क्या हो जाएगा। और सबसे बड़ा मेन चीज़ जो आती है वो आती है आपकी मेंटल स्टेट, जो आप क्या सोच रहे हो। तो अगर मेरी जगह आप होते या कोई और भी होता तो वो यही सोचता अपने आप को कि वो ज़ीरो लेवल पे है। ठीक है, आप भी अपने आप को ज़ीरो लेवल पे ही कंसीडर करके चलते, तो मैंने भी अपने आप को ज़ीरो लेवल पे मान लिया था एकदम कि मेरे को कुछ नहीं आता और मेरे को एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ। और मेन चैलेंज था फिज़िक्स का बिकॉज वो मेरे को एकदम बेसिक से प्रिपेयर करनी थी, वो मेरे को पहले ही कुछ नहीं आती थी, थोड़ी बहुत जो आती थी वो भी सब कुछ ब्लैंक हो गया था और वो 4 महीने में करना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, मेरे साथ तो एक और स्ट्रेस ये भी था और आई थिंक कि काफ़ी सारे बच्चे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ में कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि एक ही ड्रॉप अलाउड है, नीट 2023 विल बी माई लास्ट अटैम्प्ट, इसमें नहीं हुआ तो फिर एक और ड्रॉप नहीं लेने देंगे। और इससे मेरे को एक और स्ट्रेस ये होने लग गया कि अगर मैं इन 4 महीने में इतना प्रिपेयर नहीं कर पाई कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया, काश नहीं करा होता तो मैं डॉक्टर बन जाती। तो वो रिग्रेट मेरे को बहुत हर्ट करेगा और वो रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड कि अब पीछे जो हुआ सो हुआ, अब उसका अब भी कुछ नहीं कर सकते, वो बात की बात है। फ़िलहाल मेरे पास 4 मंथ्स है और इसमें मुझे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं अपना 100% दूंगी एंड बाकी रेस्ट लीव टू गॉड। तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, आई चोज़ टू डू सेल्फ स्टडी। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करने का डिसाइड किया, उम्मीद बैच से। मैंने सब कुछ जो भी क्वेश्चन बैंके जो भी मैंने सॉल्व किए मटेरियल्स, जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए वो सब मैंने टेलीग्राम से लिए, यूट्यूब से लिए, मैंने वो सारे फ्री रिसोर्सेज यूज़ किए। मैंने कुछ नहीं ख़रीदा बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है नीट को क्रैक करने के लिए या फिर सिलेक्शन के लिए वो सब अवेलेबल है फ्री में, तो क्यों मतलब पैसे खर्च कर लें। और दूसरी बात की मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है अभी भी,
जो कि नीट में पूछा ही नहीं जाता, तो फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना उन टॉपिक्स पे जो नीट में आएंगे ही नहीं, और ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सिर्फ 4 महीने में प्रिपरेशन करनी है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई करूँगी और खुद से करूँगी। तो वो मैंने डिसाइड किया। एंड देन नीट 2023 का एग्ज़ाम आया। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एग्ज़ाम से पहले, बट फाइनली एग्ज़ाम दिया और मेरा स्कोर 666 आया, और मेरे को फाइनली मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल चुका है एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। तो अपनी इस जर्नी से मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर उस टाइम मैं ये सोच कर कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, मेरा नहीं हो सकता, और मैं रुक जाती या फिर मैं गिव अप कर देती, तो शायद आज मैं इस कॉलेज में नहीं होती और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा भी नहीं कर पा रही होती। तो आप लोगों के पास भी अभी 6 मंथ्स बचे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार हार नहीं माननी, आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक आपको मेहनत करनी है, आपको लड़ना है उस सीट के लिए जो आप डिज़र्व करते हो। जब मेरा एग्ज़ाम था, मैं लिटरली बाहर सेंटर के पढ़ रही थी आखिरी मिनट तक, क्योंकि और मैंने जो पढ़ा था ना आखिरी में, वहाँ से जब मैंने एग्ज़ाम में देखा कि वो क्वेश्चन आया, तो इतना सुकून मिला था कि यार फाइनली वो जो पढ़ा है वो अब काम आ गया, वहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले आप बस एक बार नज़र मार लेते हो किसी चीज़ पर, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाता है। मेरे साथ तो हुआ था नीट 2023 में। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको आखिरी सेकंड तक लड़ना है अपनी उस सीट के लिए जो आप डिज़र्व करते हो, जिस पर आपका हक है। ठीक है, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। आपको 6 महीने बचे हैं। जब मैं 4 महीने में कर सकती हूँ, तो आपके पास तो 6 महीने हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? बस सोच का फ़र्क है। अगर आप अभी खुद को ज़ीरो लेवल पे मान के चल रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो किसी रीज़न से, बट वो अगले महीने नहीं होना चाहिए। आपको इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड सब कुछ पॉसिबल है। मैंने 4 महीने में किया है। और मेरा फिज़िक्स, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, सबसे ज़्यादा, उसमें मेरा 158 स्कोर गया था 180 से, जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आ ही नहीं सकता यार। एक टाइम पे सपना लगता था कि मेरा इतना स्कोर आ भी सकता है, 150 क्रॉस हो भी सकता है मेरा फिज़िक्स में। 100 या 120 भी आ जाते थे, तो ऐसा लगता था कितना अच्छा गया है फिज़िक्स का पेपर। और एग्ज़ाम में 158 आए, क्योंकि वो कांस्टेंट आपकी मेहनत का फल होता है जो आपको एग्ज़ाम में मिलता है। बेशक मॉक टेस्ट में ना मिले, बट नीट में ज़रूर मिलेगा। तो हार नहीं माननी है। और हाँ, ये जर्नी इतनी ईजी नहीं होगी जितनी ईजिली शायद मैंने सुना दी। आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे। इवन मेरे भी ये जो 4 मंथ्स थे नीट प्रिपरेशन के, वो टफेस्ट फेज थे। बहुत कुछ सफ़र किया था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जिस रात मैं रोई ना हो, और जिस रात मुझे डीमोटिवेशन ना हुआ हो, टेंशन ना हुई हो, स्ट्रेस ना हुआ हो, एनजाइटी ना हुई हो। ये कॉमन था, हर दिन था। बट द ओनली थिंग विच आई डिड इज़ स्टडिंग। मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। रोना आता था बट पढ़ाई नहीं रुकी, पढ़ाई साथ साथ चली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब कि ये जो डीमोटिवेशन और ये अप्स एंड डाउन्स है, ये इस प्रोसेस का पार्ट है। अगर आपको वो सीख चाहिए तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस दैट। और उसके बाद ही आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इसको ओवरकम करने का एज सच मेरे अकॉर्डिंग कोई तरीका नहीं है। द ओनली थिंग जो मैंने की थी और मैं आपको सजेस्ट करूँगी इज़ कीप मूविंग। आपको बस चलते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी। किसी दिन मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, किसी दिन गंदा भी आएगा तो आपको फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो ये कॉमन है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। ये चीज़ें होती रहेंगी, आपको ओवरकम करना होगा इन्हें। और आपके इरादे और आपका हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि जो सारी चीज़ें हैं, डिमोटिवेशन वगैरह, ये सब आपको अफेक्ट ना कर पाए, इतना आपकी पढ़ाई ना रोक पाए। अगर इन सब से आप पढ़ाई रोक रहे हो अपनी, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें फिर आपको अफेक्ट कर रही है। आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, आपको इन्हें इग्नोर करना होगा और बस पढ़ाई करते रहो। अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो तो आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, कोई मोटिवेशनल जर्नी या स्टोरी सुन सकते हो, ताकि आपको एक पुश मिले और फिर आप उस फेज से बाहर आके आगे अपनी पढ़ाई कर सको। सो ये टेम्परेरी थिंग्स है जो आप कर सकते हो। परमानेंटली तो आपको ये अपना माइंड मेकअप करना होगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, सबके साथ होती है, बट इससे रुकना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप। आपको लड़ते रहना है, आपको फाइट करते रहना है। ठीक है। एंड एक और थिंग, जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की स्ट्रैटेजी, 6 मंथ स्ट्रैटेजी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। और उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, किन टीचर्स को फॉलो किया और कौन सा मटेरियल यूज़ किया। और जो भी मटेरियल मैंने उसमें बताया है, वो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है। और उन वीडियोस का और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि वो सारा मटेरियल आपको मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।